सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 17 का बी पार्ट है आपके पास, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ मिस्टर सरदारनी लाल। ठीक है, आपको जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, और आपको जो है ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है, किसकी? मिस्टर सरदारनी लाल की। ठीक है, फिर आपके पास जो है आगे आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट सबसे पहले है द क्लोजिंग स्टॉक वाज ₹23,000। ठीक है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 23,000 का। तो सिंपल ये आपकी कहाँ जाती है? दो जगह जाती है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,000, और फिर दूसरी जगह कहाँ चली जाएगी आपकी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। ठीक है, ये तो आपको एडजस्टमेंट आती है। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आगे वो कह रहे हैं बट देयर हैज़ बीन ए लॉस बाय फायर ऑन 20 मार्च 2017 टू द एक्सटेंड ऑफ ₹20,000 नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। ठीक है, अब इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि आपका जो है लॉस बाय फायर हो रहा है। ठीक है, ऑन 20 मार्च 2017। ठीक है, 20 मार्च को जो है आग लगी, तो आग लगने की वजह से जो है आपका गुड्स जो है 20,000 का नुकसान हो गया। और आगे वो कह रहे हैं नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि आपने जो है वो गुड्स या फिर स्टॉक का जो है आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। ठीक है, इसका यही मतलब है कि नॉट कवर्ड बाय, यानी कि वो इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं थे। ठीक है, अगर वो इंश्योरेंस से कवर होता तो आपको क्लेम मिल जाता। ठीक है, जितना भी आपका लॉस हुआ है तो उसमें से जितना भी परसेंट, आधा या जितना भी मिलता वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपको क्लेम मिल जाता। पर आपने जो है उस स्टॉक का जो है आपका इंश्योरेंस ही नहीं है, तो सिंपल आपका 20,000 का जो है लॉस हो गया। ठीक है, अब इस एडजस्टमेंट में दो जगह जाएगी, एक तो आपकी परचेज में से लेस होगी। तो हम परचेज देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में, वो कितनी है? 1,71,000 है। तो सिंपल परचेज इसका दिखाते हैं आप ट्रेडिंग के अकाउंट के डेबिट साइड में, टू परचेजेस 1,71,000। ठीक है, अब इसमें से जो है आग लगने की वजह से जो है आपका स्टॉक खराब हो गया 20,000 का, तो हम यहाँ पर लेस लॉस बाय फायर। ठीक है, आग लगने की वजह से जो है 20,000 का माल जो है आपका नुकसान हो गया, तो स्टॉक परचेज में से आप लेस कर देंगे। ठीक है, और दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, यहाँ पर आ जाएगा टू लॉस बाय फायर। ठीक है, 20,000 आ जाएगा, पूरा का पूरा आपको लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था आपने इस गुड्स का। ठीक है, अगर इंश्योरेंस करवा रखा होता तो कुछ जो है अमाउंट आपको क्लेम मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, फिर इसके बाद है, फिर आपके पास है डेप्रीसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड ट्रैवलर सैंपल्स बाय 33 1/3%। ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, और ट्रैवलर सैंपल आपके पास जो है उसका रेट गिवन है डेप्रिसिएशन का 33 1/3%। ठीक है, इसी में जो है बच्चे, इस परसेंटेज में, इसी में जो है बच्चे कंफ्यूज होता है मोस्ट ऑफ बच्चे। तो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देख लेंगे, 20,000 है, और सैम्पलर ट्रैवलर सैंपल की कितनी है आपके पास? ये भी आपकी एसेट होती है। ट्रैवलर सैंपल की आपके पास 2,700। तो सिंपल इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो हम वर्किंग नोट से चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्किंग नोट्स। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 20,000 की, और उस पर 10% आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 10%, 20,000 का 10% 2,000। ठीक है, अब ऐसी डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैवलर्स सैंपल, इसकी वैल्यू है 2,700। अब इस पे जो है 33
33.5% लगाना है। अगर मैं इसको 1/3 के कह दूं, अब ये सर आप ये पूछोगे कि 1/3 कैसा है। अब देखिए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है 33.5 1/3%। ठीक है, अब तो सिंपल अब इसको सोल्व करते हैं। 33 मल्टीप्लाई 3 तो आपके पास क्या आ जाएगा 99 अपॉन में 1/3। ठीक है, अब 99 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 100 ऊपर न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 रहेगा, और ये परसेंटेज आपका साथ में चलेगा। ठीक है, अब इस परसेंटेज को हम 100 बना लेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा और न्यूमिनेटर में आपका 100 ऐसे चलेगा। अब तो सिंपल 100 से ये कट कर देंगे तो आपके पास क्या बचे 1/3। तो सिंपल इस परसेंटेज का सिंपल आपको 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब कहीं भी पेपर में आ जाए तो सिंपल आपका जो है ये हिंट लेके चलना 1/3 निकालना है इसी परसेंटेज का। अगर 33 1/3% कहाँ रखा हो। ठीक है, तो इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल एक हिंट लेके चलना कि 1/3 निकालना है सिंपल। ठीक है, अब सिंपल हम निकालते हैं ट्रैवलर सैंपल का 1/3, तो आपका वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 900। ठीक है, 900 आपका ट्रैवलर सैंपल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब सिंपल हम यहाँ लिखेंगे प्लांट मशीनरी ऐसा साइड में 20,000 की। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो है आपके पास 2,000 का, तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा 18,000। ऐसे ट्रैवलर सैंपल वो कितने थे आपके पास 2,700 के। अब इसका 1/3 आपका निकालना था, आपका बना था क्या डेप्रिसिएशन 900, तो हम सिंपल लेस कर देंगे तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा 1,800। ठीक है, ये तो थी एक जगह आपने डेप्रिसिएशन कर दिया एडजस्ट। अब दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन किस किस पे लगा है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी पे और एक ट्रैवलर सैंपल। इसका है 900 और इसका है 2,000, तो बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा 2,900। ठीक है, समझ गए, प्लांट एंड मशीनरी का 2,000 और ट्रैवलर सैंपल का 900 डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद आपके पास है इंक्रीज द बैड डेब्ट्स प्रोविजन टू ₹2,000। ठीक है, अब आपको जो है इंक्रीज कर रहे हैं प्रोविज़न बैड डेब्ट्स का, वो कितना है 2,000। ठीक है, यानी कि आपके क्या बन जाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि न्यू प्रोविज़न बन जाएगा। अब सिंपल आपका न्यू प्रोविज़न बन गया, तो हम जो है ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले देखेंगे डेटर्स आपके पास कितने के हैं। तो डेटर्स जो है आपके पास 14,600 के हैं। ठीक है, डेटर्स, तो सिंपल डेटर्स आपकी एसेट है। $14,600, इसमें से आप लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, आगे आप लिख लेना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो कितना बना है 2,000 का। ठीक है, जिसे हम न्यू प्रोविज़न भी कहते हैं, तो इसमें से लेस कर देंगे डेटर्स में से, दो बार बैलेंस कितना आ जाएगा 12,600। ठीक है, कितना आ जाएगा 12,600। फिर उसके बाद अब जो है दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे ये 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स है। एक दे रखा है बैड डेब्ट्स प्रोविजन ऑन 1 अप्रैल 2016 600। अब ये वाला प्रोविज़न कौन सा आपका ओल्ड हो गया। ठीक है, न्यू वाला जो है आपका बाहर बन गया। ठीक है, ये आपका पहले कितना था 600 रुपये था और अब कितना हो गया 2,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें जो है एडजस्ट करते हैं, तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। अब आपको पता है हम यहाँ लिखेंगे टू न्यू प्रोविज़न। ठीक है, वो कितना बना आपके पास 2,000 का। न्यू प्रोविज़न में से आप लेस करते हैं ओल्ड प्रोविज़न, जो कि आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, वो आपका है 600 का। तो 2,000 में से लेस करेंगे 600, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 1,400, वो हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, समझे।
एक प्रोविज़न आपने डेट में से लेस करना है न्यू प्रोविज़न, और एक प्रोविज़न आपने कहाँ दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर ओल्ड प्रोविज़न गिवन है तो उसमें से आप लेस कर देंगे, ठीक है। तो बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा 1400। फिर आगे वो कह रहे हैं राइट 20% ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट, ठीक है। आपको जो है 20% राइट ऑफ करना है एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट, ठीक है। यानी कि आपका जो है आपने अकाउंट बना रखा है डेवलपमेंट अकाउंट एडवर्टाइजमेंट का, तो उस इस साल जो है आपका सिर्फ 20% ही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं उसका बैलेंस कितना है। तो ये आपके पास एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट का आपके पास 8000 है, तो इसका 20% ही आपका जो है इसी साल यूज़ हुआ है। तो सिंपल हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट वो कितना है 8000 का, ठीक है। वो कह रहा है राइट ऑफ 20%, ठीक है। तो 8000 का 20% ये आपके पास आ जाएगा 1600, यानी कि इस साल जो है आपका सिर्फ इतना 1600 ही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो सिंपल 1600 आप कहाँ दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट 1600, ठीक है। अब टोटल तो होता आपके पास 8000, उसका सिर्फ इसी साल 20% यूज़ हुआ है, तो बाकी 80% कहाँ दिखाएंगे, वो आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा अगले साल के लिए। तो सिंपल 8000 में से ये लेस करेंगे 1600, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 6400, ठीक है। तो सिंपल आपकी एसेट साइड में आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट 6400, ठीक है। ये आपका जो है अगले साल के लिए चला जाएगा, ठीक है। इस साल आपका सिर्फ 1600 रुपये जो है खर्च हुए हैं, यानी कि यूज़ हुए हैं, ठीक है। दो जगह आपने दिखा दिया। फिर वो आगे कह रहे हैं एनुअल प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस एक्सपायर 1 जून 2017 वास ₹1200। अब देखिए एनुअल प्रीमियम आपका जो है इंश्योरेंस पे है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो उस पर आप जो है हर महीने जो है आप इंश्योरेंस उस पर सॉरी इंश्योरेंस पे जो है आप प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। ऐसे आप मान सकते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंश्योरेंस की भाषा में आप प्रीमियम बोलते हैं उसे। तो आपका कब एक्सपायर हो रहा है 1 जून 2017, यानी लास्ट डेट आपका कब एक्सपायर हो रहा है 1 जून 2017 वास ₹1200, ठीक है। एनुअल है ये। तो सिंपल अब इससे पहले एक साल कब ख़त्म हो रहा होगा, आपका स्टार्टिंग कब से हो रही होगी, ये तो आपकी एंड है। तो स्टार्टिंग कब से हुई होगी 1 जून 2016 से। सिंपल 1 जून 2016 से लेके 1 जून 2017 आपकी एंड है। तो अब देखिए इसमें जो है आपका प्रीपेड बनेगा आपका इंश्योरेंस। वो कैसे बनेगा देखिए, आपका स्टार्टिंग डेट क्या बनी 1 जून 2016, ठीक है। और एंड डेट कब से है 1 जून 2017, यानी कि आप मान सकते हैं 31 मई, ठीक है। तो सिंपल आपके अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं इसी में 31 मार्च को। तो मार्च के बाद आपके पास कौन सा मंथ बचा, अप्रैल और मई, ठीक है। जून को तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 जून को तो आपका एंड हो रहा है, ठीक है। यानी 1 और 2 महीने का जो है आपने प्री एडवांस में पे कर रखा है, यानी कि प्रीपेड पहले से ही पे करा हुआ है, ठीक है। तो 2 मंथ्स का आपका प्रीपेड आ जाएगा इंश्योरेंस। तो वो कैसे निकाल लेंगे ये समझ आया। 1 जून से लेके 1 जून तक आपका एक साल बना। अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रही है 31 मार्च 2017 को, ठीक है। अब आपने कब तक पे कर रखा है 31 मई तक, ठीक है। यानी कि मार्च के बाद कितने मंथ्स आ गए आपके पास, अप्रैल का भी आपने पे करा हुआ है इंश्योरेंस और आपका मई का भी आपने इंश्योरेंस पे करा हुआ है। तो यानी कि आपका प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बनेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। उसमें क्या रखा है एनुअल आपने पे कर रखा है 1200, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका कितना बनेगा 2 मंथ्स का, तो 2/12 कर देंगे, तो 2 मंथ्स का आ जाएगा आपके पास 200,
ठीक है। अब इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई आइटम है, तो ये आपके पास है रेंट एंड इंश्योरेंस है 19,900 का, इसी में एडजस्ट करेंगे। ये आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, टू रेंट एंड इंश्योरेंस कितना है 19,900, ठीक है। अब प्रीपेड आप लेस करेंगे, सिंपल लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, वो कितना कैलकुलेट बना 2 मंथ्स का, ठीक है, वो आपका है 200, तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा 19,700। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में, तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 200, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस वाला हो गया, फिर है प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन, ये आप हम जो है लास्ट में करेंगे। अब सबसे पहले हम जो है सिंपल क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है कैपिटल अकाउंट 41,000 का, ठीक है, आपको कैपिटल गिवन है, तो सिंपल आप कैपिटल कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड, तो सिंपल रिकॉर्ड कर देंगे कैपिटल 41,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है क्रेडिटर्स आपको गिवन है ट्रेड वाले 30,000 के, फिर ऐसे क्रेडिटर्स गिवन है आपके एक्सपेंसेस जो आपने करे हैं उसके क्रेडिटर्स बन गए 6,800, तो ये दोनों आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। एक तो आपके हैं क्रेडिटर्स जो कि आपके ट्रेड वाले हैं, और एक आपके क्रेडिटर्स जो कि एक्सपेंसेस वाले हैं। ट्रेड वाले आपके पास 30,000 के और एक्सपेंसेस वाले हैं 6,800, ठीक है, लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास है रेंट आपको रिसीव हो रहा है 600 का, तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रेंट रिसीव्ड 600, ठीक है। रेंट रिसीव के बाद है परचेज रिटर्न आपको गिवन है 4,000 का, तो सिंपल परचेज में से आप लेस करते हैं, तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लेस रिटर्न 4,000। अब सिंपल हम नेट परचेज निकाल लेंगे, 1,71,000 में से आप लॉस बाय फायर 20,000 का लेस करेंगे और 4,000 आपकी परचेज रिटर्न हो जाएगी, तो नेट परचेज आ जाएगा 1,47,000, ठीक है, वो हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपको सेल्स गिवन है 2,89,600, तो ये आपकी क्रेडिट साइड चली जाएगी बाय सेल 2,89,600, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है बैड डेब्ट्स प्रोविज़न ऑन 1 अप्रैल 2016, ये आपका ओल्ड प्रोविज़न है, ये तो आपने कर लिया। फिर है एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट 8,000 का, ये भी आपका हो गया। फिर आपके पास गुडविल 5,000 की, तो ये आपकी एसेट है, तो एसेट साइड रिकॉर्ड हो जाएगी गुडविल 5,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है 20,000 के, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पर आता है ट्रैवलर सैंपल आपके पास 2,700 का, ये आपकी एसेट है, एसेट साइड हो गया। फिर है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 32,000, तो सिंपल ट्रेडिंग के डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक वो कितना है 32,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है डेटर्स आपके पास गिवन है 14,600 के, ये भी आपका हो गया। फिर कैश एट बैंक है आपके पास 2,000 का, और कैश इन हैंड है आपके पास 110, ठीक है, ये दोनों आपकी एसेट है, तो सिंपल एसेट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ठीक है। आपके पास बैंक बैलेंस कितना है और आपके पास कितना कैश है। कैश इन हैंड आपके पास 110 और बैंक में आपके पास 2,000,
ठीक है। फिर उसके बाद इस साइड तो कंप्लीट होगी, अब इस साइड से शुरू करते हैं। ड्राइंग्स आपके पास गिवन है 5000 की, तो सिंपल कैपिटल में से लेस होती है, तो यहाँ लिख देंगे लेस ड्राइंग्स 5000। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास परचेजेस 1,71,000, ये आपका रिकॉर्ड हो गया। फिर कैरीज इनवर्ड है 1,500 के, तो ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में चला जाएगा। टू कैरिएज इनवर्ड, ठीक है, 1,500। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास वेजेस 23,000 की, तो ये भी आपका इसी साइड आएगा। ऐसे ही आपका पावर गिवन है 9,000 का, तो ये भी इसी साइड आएगा। सिंपल टू वेजेस और टू पावर। वेजेस आपके पास 23,000 की और पावर आपके पास 9,000 का, तो डेबिट साइड चला जाएगा। फिर उसके बाद है रेंट एंड इंश्योरेंस 19,900, ये आपका हो गया। फिर आपके पास है सैलरीज गिवन है 34,400 की, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। यहाँ पर टू सैलरीज 34,400। ठीक है। फिर उसके बाद है डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है 1,800 का, तो ये सिंपल क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 1,800। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जर्नल चार्जेस आपके पास 8,600 के, तो ये डेबिट साइड चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। टू जर्नल एक्सपेंसेस 8,600। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है सेल्स रिटर्न आपको गिवन है 600 की, तो सिंपल सेल्स में से लेस हो जाएगा। ठीक है। लेस रिटर्न 600। ठीक है। सिर्फ 600 है आपकी सेल रिटर्न, तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा 2,89,000। ठीक है। कितना आ जाएगा आपकी नेट सेल 2,89,000। फिर उसके बाद आपके पास सेल रिटर्न के बाद है ट्रैवलर्स कमीशन आपको गिवन है 2,890। ठीक है। आपको ट्रैवलर कमीशन पे करनी है ट्रैवलर को, कितनी 2,890 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ट्रैवलर कमीशन 2,890 रुपीज़। ठीक है। आपने कमीशन पे करनी है ट्रैवलर को। फिर उसके बाद है ट्रैवलर सैलरी आपको गिवन है 9,100। अब आपको सैलरी पे करनी है ट्रैवलर को, कितनी है 9,100, तो ये भी यहीं पर ही आ जाएगा। टू ट्रैवलर सैलरीज 9,100। ठीक है। एक जगह जो आपकी कमीशन पे हो रही है और एक जगह आपकी सैलरी पे हो रही है, तो वो सिंपल दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, ये ध्यान रखना। फिर आपके पास है डिस्काउंट अलाउड 5,000 का, आप जो है डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो ये भी आपका डेबिट साइड में चला जाएगा। टू डिस्काउंट अलाउ के नाम से कितना 5,000 का। ठीक है। अब जो है आपकी सारी जो है एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो गया सिर्फ मैनेजर कमीशन को छोड़ के, और ये आइटम भी रिकॉर्ड हो गया ट्रायल बैलेंस वाली। अब सिंपल हम बैलेंसिंग करते हैं, तो सिंपल 2,89,000 प्लस 23,000, तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास 3,12,000 क्रेडिट साइड का। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का 3,12,000, तो डेबिट साइड में भी यही आना चाहिए 3,12,000। 3,12,000 में से आप ये सारी आइटम्स लेस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा टू ग्रोस प्रॉफिट
जो कि हम ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का, वो कितना आ रही है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 99,500। ठीक है, कितना, 99,500 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट चेक के हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड ट्रेड वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बाय ग्रॉस प्रॉफिट 99,500। ठीक है, अब मेरे को जो है देखने से ही लग रहा है मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है। ठीक है, इस क्रेडिट साइड के मुकाबले। तो सिंपल आप सबसे पहले जो है डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, तो इस साइड का आप टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 1,05,590। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,05,590 रुपीज़। अब इस डेबिट बैलेंस में से आप क्रेडिट बैलेंस ये लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नेट लॉस। ये ध्यान रखना, इधर प्रॉफिट आता है और इधर नेट लॉस आ जाएगा। तो आपके पास नेट लॉस कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ लिख देंगे बाय नेट लॉस, वो आ रहा है 3,690 रुपीज़। कितना, 3,690 रुपीज़ आपका नेट लॉस आ गया। और टोटल लिख देंगे आप 1,05,590। ठीक है, कितना आ रहा, 1,05,590 रुपीज़। अब जैसे आपका नेट प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में, वैसे ही आपका नेट लॉस क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रॉफिट आपका ऐड होता है और लॉस आपका लेस हो जाएगा। तो सिंपल, अब बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले नेट लॉस आप लेस करेंगे, वो कितना है 3,690 रुपीज़। तो बस सिंपल कैपिटल में से दो चीज़ें लेस होगी, एक तो नेट लॉस और एक आपकी ड्राइंग्स। ठीक है, तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा 32,310। ठीक है, अब सबसे पहले हम लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, वो क्या रहती है ना अभी, प्रोवाइड्स फॉर मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में तो आपको लॉस हो रहा है, नेट लॉस आ रहा है, और एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं कि मैनेजर को जो है आपको कमीशन देनी है, वो किस पे, नेट प्रॉफिट पे देनी है 5%। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग वाला केस है। और तो सिंपल, आपको इस साल तो आपको नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताया कि इस कमेंट करके मेरे को ये बताया कि इस पे जो है कमीशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, मैनेजर को कमीशन जो है नेट प्रॉफिट पे बनती है 5%, वो नेट लॉस पे देंगे या नहीं देंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर कट दिया हुआ है कि आपको जो है 5% जो है नेट प्रॉफिट पे बनता है। अगर नेट प्रॉफिट होता तो आप जो है आफ्टर वाला केस लगाते हैं, 5% के हिसाब से जो है आप कमीशन निकाल लेते हैं मैनेजर की। ठीक है, पर आपको इस साल जो है आपने कैलकुलेट करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको जो है नेट लॉस हो गया 3,690 रुपीज़ का। तो सिंपल जो है आप मैनेजर कमीशन को जो है नहीं देंगे, कमीशन कोई भी कमीशन नहीं देंगे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ सिंपल आपका नेट लॉस कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो टोटल करेंगे आपको लायबिलिटी साइड का, तो लायबिलिटी साइड का आपके पास आ जाएगा 69,110। ठीक है, कितना, 69,110। ऐसी एसेट साइड का भी आना चाहिए। ठीक है, तो आपका एसेट साइड का भी इतना ही आ रहा है 69,110। ठीक है, दोनों आपकी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों मैच होगी। ठीक है, 69,110। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है पूरा सही है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना, कमीशन जब जब देंगे जब आपका नेट प्रॉफिट हो रहा होगा, पर अब इस साल जो है आपका नेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो उस समय जो है आप कमीशन नहीं देंगे मैनेजर को। ठीक है, तो ये सिंपल आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।